वादों तथा भूमाफी के लंबित वादों का निष्पादन, नए विवादित मामलों की रसीद भी निर्गत की जा सकेगी। मुख्यमंत्री पशुधन योजना रोजगार सृजन योजना के आवेदन सृजित किए जाएंगे। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका में विभिन्न योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी करेंगे वितरण। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 15 नए संक्रमितों की पहचान। 10 हुए स्वस्थ, 136 सक्रिय केस। और राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में बादल छटते ही रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की आई कमी। ठंड बढ़ने के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजरी। समाचारों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 127 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की, जिसमें ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में श्री दास ने कहा कि कोविड महामारी की पहली लहर के बीच रेपो दर में 4% और रिवर्स रेपो दर में 3.35% की कटौती के बाद से केंद्रीय बैंक ने तब से पिछली 8 समीक्षाओं में नीतिगत दरों को अपरिवर्तित छोड़ दिया है। For maintaining status quo on the policy rate and the stance. Noting that the economic activity is broadly evolving in line with its assessment in October, the MPC was of the view that the sharp and sustained reduction in new COVID-19 infections and the rise in vaccination coverage are contributing to consumer confidence and business optimism. The prospects of economic activity are steadily improving, including for contact-intensive services that were hit hard by the pandemic. संसद के शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और सेवा की शर्तों से संबंधित संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसदों ने जनहित से जुड़े सवालों को सदन में रखा। Minister, sir, whether the government has any plans to reduce transport charges, has the Kisan Rail charge almost equal to the truck, sir. More than 5,128 rupees for my place to Astina, sir, New Delhi. Honorable Speaker, sir, आज मेरे 12 प्रश्न ऐसा लगता है जैसे यूपीएससी का एग्जाम आज वापस देना पड़ रहा है। सर, ये कठिन एग्जाम है लेकिन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संताल परगना दौरे के दूसरे दिन आज दुमका में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। श्री सोरेन दुमका की विभिन्न योजनाओं का दुमका में उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम दुमका स्थित राजभवन में जनता की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को यथोचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड स्थित अमर शहीद सिद्धो कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि घर घर और जन जन को सरकार का हिस्सा बनाने के प्रति सरकार कृत संकल्पित है। श्री सोरेन ने कहा कि सभी पंचायतों में शिविर लगाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है और मौके पर समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। जेएसएलपीएस के अंतर्गत मुखी किसको दी जा रही है? रहमत टुड्डू। जिला प्रशासन को यह निर्देश दिया गया, जहां भी सरकारी खाद्य की आवश्यकता होती है, चाहे वो जेल में हो, चाहे और अन्य जगहों पर, अन्य परिसर में, उन सभी जगहों पर प्लास ब्रांड का ही खाद्यान्न का उपयोग किया जाएगा। और आज सरकार आपके द्वार के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही संदेश है कि जहां तक सरकार की आवाज और नजरें नहीं पहुंचती थी, जहां लोग हमेशा ये शिकायत करते थे पता नहीं क्या सरकार कर रहा है, नहीं कर रहा, सरकार क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये आपको दिखाने के लिए आपके पंचायत में हम सरकार को पहुंचा दिए हैं, आपके गांव में पहुंचा दिए हैं। अब आप आइए, अपना हाथ दीजिए, सरकार आपको साथ ले जाने के लिए तैयार है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 8,439 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 9,525 लोग इस महामारी से उबरकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 9,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.36% हो गया है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 15 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 10 लोगों ने कोविड को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। राज्य में अब कोरोना के 136 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.49% पर बरकरार है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है और नित नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1,29,54,29,975 हो गया है। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। इधर केंद्र सरकार कोविड के नए वेरिएंट को लेकर टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट पर विशेष जोर दे रही है। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई अड्डों पर भीड़ प्रबंधन, तैयारियों, परीक्षण क्षमता से जुड़े तमाम मसलों पर तैयारियों का जायजा लिया। मंत्रालय ने कहा है कि हवाई अड्डे पर RT-PCR सेवाओं में इजाफा करने और हेल्प डेस्क जैसे तमाम मसलों पर एक्शन प्लान तैयार किया गया है और सरकार हर दिन के हालात पर नजर रख रही है। राज्यों में भी पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई है और यात्रियों की जांच की जा रही है। वहीं ऐसी ही तत्परता कश्मीर में भी देखी जा रही है, जहां आइसोलेशन केंद्र के निर्माण से लेकर यात्रियों की जांच और इलाज की व्यवस्था की जा रही है। 19 मेडिकल टीमें हमारे यहाँ प्रमुख रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हवाई अड्डे पे लगी हुई हैं। इन्हीं की देखभाल करने के लिए 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं
और 4 मजिस्ट्रेट जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में लगाए गए हैं। गुजरात के राजकोट में ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए स्थानीय प्रशासन तैयारी में जुटा है। मेडिकल कॉलेज के डीन ने बताया कि एनजीओ की तरफ से एक अस्थायी अस्पताल की व्यवस्था की गई है। वहीं अहमदाबाद में ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आने के बाद से सिविल अस्पताल में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और इस वक्त तो हॉस्पिटल में भी सफिशिएंट बेड्स है, ऑक्सीजन है। After second COVID, lot of these facilities have been increased. जयपुर में ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया है। RUHS के अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि एक परिवार दक्षिण अफ्रीका से घूमकर वापस आया, वह कोविड पॉजिटिव पाया गया है। एहतियातन, क्योंकि इसका एयरबोर्न ट्रांसमिशन फास्ट है, तो जो भी अन्य कोई संपर्क में है उनको कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के जरिए CMHO की टीम आइडेंटिफाई कर रही है और उनके सबके सैंपलिंग की जा रही है। बेंगलुरु में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई गई है। इसके साथ ही अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या पर भी नजर रखी जा रही है। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देवघर पुलिस ने नगर और मारेगा मोटा थाना क्षेत्र से 7 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी फर्जी नंबर से दूसरे का खाता खुलवाकर ATM से ठगी करते थे। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 17 मोबाइल, 23 सिम कार्ड, 4 ATM समेत अन्य सामग्रियां भी बरामद की गई हैं। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल एक छोटे से विराम के लिए रुकते हैं। ममता, ए ममता, आई माँ जी। हाँ माँ जी। मेवे और फल भी लाने हैं। बहू का 8वां महीना है, सोंठ के लड्डू भी तो बनाने हैं। क्या हुआ ममता? माँ जी, मेरी दीदी भी तो पेट से है, मगर हम लोग उसको भर पेट खाना नहीं देने पाते हैं। तू घबरा मत ममता, गांव की आंगनबाड़ी सेविका या ANM दीदी से मिल। उससे क्या होगा माँ जी? अरे तेरी दीदी की प्रसव की पहले की देखभाल और सलाह मिलेगी एकदम मुफ्त। ऐसा? हाँ। तो हम जाए माँ जी? अरे कहाँ, बाजार की आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी। स्वस्थ माता तो स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ बचपन तो भविष्य अच्छा। झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे वाह मालती बहन, नजर गुजर के लिए टीका तो लगा दिया, और बाकी के लिए? बाकी तेरे बच्चे के लिए खसरा, काली खांसी, टीवी, दमघोटू, हेपेटाइटिस बी, पोलियो और टेटनस जैसी 7 जानलेवा बीमारियों से बचाने वाला टीका। मकीरी टीका लगेगा कहाँ दीदी? अरे अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में यह सुविधा उपलब्ध है। तो अभी ये चले? हाँ, क्यों नहीं। समय से टीका, काम है अच्छा, आंगन में खेले हंसता बच्चा। विराम के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज मुंबई में 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया और स्मारक टिकट जारी किया। इससे पहले राष्ट्रपति ने कल महाराष्ट्र में पुणे के लोहेगांव वायुसेना केंद्र का दौरा किया था। राष्ट्रपति कोविंद ने वायुसेना केंद्र में आयोजित विमानों के हवाई करतब देखे और वायु सैनिकों से बातचीत की। Distinguished service. This includes Mahavir Chakra, Veer Chakra and Nausena medals, which is a proof of the bravery of the killer squadron. Ladies and gentlemen, I am told that the ships of this squadron have been deployed for a multitude of operations. They are securing our maritime borders through mission-based deployments. They are also undertaking diplomatic missions in the Gulf of Oman,
and Persian Gulf and anti-piracy operations. Our nation is a maritime nation, and our Navy has a huge role to play in furtherance of our foreign policy and in protecting our national interests and commercial aspirations. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ धाम के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम को भाजपा ने जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। काशी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भगवान भोलेनाथ और मां गंगा से विशेष नाता रहा है। सांसद बनने के बाद से ही पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम के सौंदर्यीकरण का बीड़ा उठाया है। काशी विश्व की सबसे पुरानी नगरी है। काशी में भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर है और उसके आसपास के क्षेत्र का कई वर्षों से पुनर्निर्माण नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम के सौंदर्यीकरण का काम शुरू कराया था, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा 13 दिसंबर को होगा। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण का कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से काशी में होगा और देश भर से लगभग 3000 अलग अलग मठों से, अलग अलग संस्थानों से धर्माचार्य, महात्मा, संत, महापुरुष, कलाकार, गणमाननीय उसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है, लेकिन मंदिर के वास्तविक स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये योजना बनाई है कि ये भव्य कार्यक्रम सिर्फ काशी तक ही सीमित न रहे, ये गांव-गांव तक पहुंचे। इसके तहत देश के 51,000 स्थानों पर ये कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा। वो जन जन के मन मन में रहने वाले शिव का वो कार्यक्रम गांव-गांव तक पहुंच सके, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने एक योजना बनाई है। उस योजना के तहत देश के 51,000 स्थानों पर वो कार्यक्रम सीधा लाइव दिखाया जाएगा। 13 दिसंबर की शाम को वाराणसी में ही भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन होगा, जो 14 दिसंबर तक चलेगा। 15 दिसंबर को दर्शन के बाद सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री काशी से वापस लौटेंगे। 17 दिसंबर को काशी में ही देश भर के महापौरों का सम्मेलन होगा। इसके अलावा 23 दिसंबर को देश के अलग अलग प्रांतों से प्राकृतिक खेती, जैविक खेती करने वाले वैज्ञानिक, किसान, नई खेती करने वालों का बड़ा सम्मेलन किया जाएगा। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। उस दिन काशी में एक युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों नौजवान एकत्र होंगे। 13 दिसंबर से 14 जनवरी मकर संक्रांति तक काशी में रोज एक उत्सव होगा। महीने भर चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दिल्ली से तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल पर वैट कम नहीं करने के राज्य सरकार के निर्णय का विरोध उन्होंने किया। श्री प्रकाश ने कहा कि पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करना जन विरोधी और किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राजस्थान और पंजाब की सरकारों ने वैट कम कर वहां की जनता को राहत दी है, लेकिन झारखंड सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री को हटाए जाने के मामले पर चुनाव आयोग से नाराजगी जताई है। आयोग ने सांसद निशिकांत दुबे मामले में गलत तरीके से कराई गई एफआईआर को लेकर नाराजगी जताई है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आयोग के इस फैसले को गैर वाजिब और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप बताया। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में बादल छटते ही न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है, जिसके कारण ठंड बढ़ गई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक रांची सहित पूरे झारखंड में मौसम साफ रहेगा। सवेरे में कुहासा और दिन में धूप निकलेगी। इस वजह से रात में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना है।
केंद्र सरकार ने पिछले 3 वित्त वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को करीब 7,400 करोड़ रुपए जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में ये योजना शुरू की थी। विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हर परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ 10 करोड़ 74 लाख गरीब और कमजोर परिवारों को प्रदान किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड के हनहट पंचायत स्कूल मैदान में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर लगाया गया। मौके पर वाणिज्य कर सचिव आराधना पटनायक ने कहा कि JSLPS और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़कर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं स्वावलंबी हुई हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय गार्डन रिज कोलकाता में हुए एक समारोह में दक्षिण पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक अर्चना जोशी ने दक्षिण पूर्व रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में 66वें रेलवे सप्ताह समारोह 2021 के अंतर्गत रांची रेल मंडल को जोनल स्तर के कई महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए। गोड्डा के उपायुक्त भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में कल समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यों और पूर्व में की गई बैठक की कार्यवाही की बिंदुवार समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बोकारो जिले में उद्योग निदेशक जितेंद्र सिंह की अगुवाई में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भटुआ धंडवरा गरगा पुल समीप स्थित खाली भूमि का निरीक्षण किया गया। BSL प्रबंधन निर्माण को लेकर 1000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएगा। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत में झारखंड लोक सेवा आयोग के 2008 में हुई व्याख्याता नियुक्ति घोटाला मामले में JPSC के तत्कालीन सदस्य राधा गोविंद नागेश ने सरेंडर किया। अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गढ़वा जिले में आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न पंचायतों में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में राशन कार्ड, पेंशन, श्रमिकों का निबंधन, आवास, मनरेगा सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त कर उसका निष्पादन किया गया। धनबाद में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत धनबाद जिले के 6 पंचायतों और नगर निगम में शिविर लगाए गए। शिविर में मुख्यमंत्री पशुधन योजना और रोजगार सृजन योजना, KCC, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त कर निष्पादन किया गया। पलामू जिले में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम छतरपुर के डाली पंचायत में किया गया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी ने लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए। मौके पर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया और उनकी समस्याओं का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। आजादी के सफर की आज की कड़ी में जानिए स्वतंत्रता सेनानी भाई परमानंद, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी अमरनाथ विद्यालंकार तथा हिंदी भाषा के कवि बालकृष्ण शर्मा के स्वतंत्रता संग्राम में दिए योगदान के बारे में। आज हम भाई परमानंद को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्हें प्यार से भाई जी कहा जाता था। भाई परमानंद का जन्म पंजाब में हुआ था। बचपन से ही भाई परमानंद राष्ट्रीय एकता के प्रति आकर्षित हो गए थे, क्योंकि उनका परिवार आर्य समाज आंदोलन से जुड़ा था। परमानंद अक्टूबर 1905 में दक्षिण अफ्रीका गए और वैदिक मिशनरी के रूप में महात्मा गांधी के साथ रहे। उन्हें मातृभूमि को स्वतंत्र कराने में सहायता के लिए विदेश में रह रहे भारतीयों के बीच समन्वय के लिए अमेरिका भेजा गया। वे गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने गदर पार्टी के लिए तारीख़ हिंद पुस्तक भी लिखी।
भारत लौटने पर उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 1920 तक अंडमान की सेलुलर जेल में रखा गया। ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम के आम माफी आदेश के बाद 1920 में उन्हें रिहा कर दिया गया। जब गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया तो उन्होंने भाई परमानंद से सहयोग का आग्रह किया। भाई परमानंद के शिष्यों में भगत सिंह भी शामिल थे। भाई परमानंद जाति प्रथा के उन्मूलन के समर्थक भी थे। उन्होंने आर्य समाज के अंदर जाति उन्मूलन आंदोलन आरंभ किया था। 8 दिसंबर 1947 को परमानंद का निधन हो गया। आज अमरनाथ विद्यालंकार की जयंती है। विद्यालंकार सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 1901 में अविभाजित पंजाब में हुआ था। विद्यालंकार की शिक्षा आर्य समाज शैक्षिक संस्था में हुई। शिक्षा पूरी करने के बाद विद्यालंकार असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। जब लाला लाजपत राय ने सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की तो विद्यालंकार के साथ लाल बहादुर शास्त्री, बलवंत राय मेहता और कई अन्य सोसाइटी के सदस्य बन गए। लाला लाजपत राय ने विद्यालंकार को लाहौर नेशनल कॉलेज में इतिहास पढ़ाने का दायित्व सौंपा, जहां भगत सिंह और उनके साथी भी पढ़ा करते थे। नेशनल कॉलेज बंद होने के बाद लाला लाजपत राय ने विद्यालंकार को हिसार भेजा ताकि दूर दराज क्षेत्रों में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता की जा सके। खबरें झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं मुख्य समाचार पर। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका में विभिन्न योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी करेंगे वितरण। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 15 नए संक्रमितों की पहचान। 10 हुए स्वस्थ, 136 सक्रिय केस। और राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में बादल छटते ही रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की आई कमी। ठंड बढ़ने के आसार। गाने साथ निभाना जानते हैं, गाने प्यार जताना जानते हैं, गाने दिल बहलाना जानते हैं। गानों में वो ताकत है जो हर गम भुलाना जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कीर्ति और स्वागत है आपका हमारे गीतों भरे कार्यक्रम चित्रहार में। दोस्तों, सभी दशक के फिल्मों और गीतों का अपना खास महत्व रहा है। चाहे हम 70s की बात करें, 90s की बात करें या फिर वर्तमान में जो गाने चल रहे हैं हम उनकी बात करें। 70 के दशक में आई फिल्म प्रेम पुजारी का एक गीत, यह गीत फिल्माया गया है देवानंद पर और इसमें म्यूजिक दिया है SD वर्मन ने और इसे गाया है किशोर कुमार ने। तो आइए देखते हैं यह गीत। कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया